एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, ये वीडियो रहने वाली है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी के लिए। आवरली कैंडल हैं सभी की सभी, जैसा हर वीक में रखते हैं, और वीकली टारगेट की यहाँ पर बात होगी। तो सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम की हैं। ये सपोर्ट के पास से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है अपसाइड के लिए, जो पिछले वीक में मैंने ड्रॉ करके आपको दे दी थी कि अपसाइड का ट्रेंड है मार्केट का, और कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकती है। 84,000 का लगभग टारगेट हमारा सेंसेक्स का पूरा हो चुका है, और जो निफ्टी 50 का था 24,500 का, वो भी टारगेट पूरा हो चुका है फ्रेंड। तो पूरा होने के बाद क्या मार्केट घूमने वाली है? देखिए, अगर मंडे को गैप डाउन देखने को मिले मार्केट के, क्योंकि युद्ध की स्थिति चारों तरफ बनी हुई है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, ये ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि अप ट्रेंड ही है तो कंटिन्यू अप ट्रेंड ही जारी रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप अप हो, दोनों ही सिचुएशन की बात होगी। गैप डाउन सिचुएशन में क्या कुछ करना है? देखिए, फ्लैट और अप साइड में मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। वो पॉजिटिव कहाँ तक रहेगा उसकी तरफ है अगला रेजिस्टेंस 84,610 के करीब। ये रेजिस्टेंस है सेंसेक्स का फ्रेंड। मंडे को देखिए, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी रहती है, तो पहले हम सेंसेक्स की बात ही कर लेते हैं। 84,610 अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है सेंसेक्स का। यहाँ पर आपको क्या करना है? 15 मिनट की कैंडल को रीड करना है। अगर रेड कैंडल बने, उसका प्राइस ब्रेक हो, तो सेल साइड की दोबारा पोजीशन बनाएंगे, और कहीं ना कहीं 84,000 की तरफ वापस से टारगेट रखेंगे अपना। 84,610 की रेंज से जो ट्रेंड बनेगा, ठीक है। और ये जो ट्रेंड है, कहीं ना कहीं जो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है ना फ्रेंड, इसकी तरफ रह सकता है। इसमें हमारा पहला टारगेट T1, ठीक है, यानी कि टारगेट 1 इस साइड में रहेगा। कहाँ से? यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की रेड कैंडल आपको दिखाई दे, उसी के ऊपर एसएल रखिएगा। उसका प्राइस ब्रेक होने पर नीचे की साइड में बढ़ना है इस ट्रेंड लाइन की तरफ। अप साइड से रिवर्सल की कॉल बन गई फ्रेंड, ठीक है। फिर देखना है कि इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस क्लोजिंग की जो ये लास्ट वाली दो कैंडल हैं, इनके नीचे प्राइस निकलता है, थोड़ा सस्टेन होता है या नहीं। अगर वो हो तो ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू सेल साइड में रह सकता है फ्रेंड। अदरवाइज वापिस से यू टर्न भी ले सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दो बार आप साइड की तरफ भी इधर से मुड़ सकता है प्राइस। वो मैंने कब बोला सेल साइड में रहना है? जब नीचे प्राइस इन दो कैंडल के आपको थोड़ा सस्टेन होता हुआ दिखाई दे, तो समझना है कि ट्रेंड डाउन साइड का ही रहेगा, और मार्केट कहीं ना कहीं वापिस से डाउन साइड में आपको 82,500 या फिर 81,500 की तरफ भी लुढ़कती हुई दिखाई देगी, ठीक है। क्या मार्केट में अपसाइड की जो ये तेजी है 84,610 के ऊपर रुक जाएगी, या फिर यहाँ पर रेड कैंडल भी बनती है, उसका वापिस से अपसाइड में क्लोजिंग दे देती है कैंडल? उस सिचुएशन में क्या करना है फ्रेंड? देखिए, अगर यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर हमें 15 या 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, उसका नीचे की साइड में प्राइस घूम करके इसको ब्रेक करता है इस कैंडल को, तो यहाँ पर एक तेजी रहने की उम्मीद मार्केट के अंदर बनी रहेगी। और उस सिचुएशन में जो ये ट्रेंड लाइन की तरफ ही मैक्सिमम हम मान के चलेंगे कि प्राइस अगर मुड़े भी गा तो कंटिन्यू ट्रेंड जारी नहीं रहेगा सेल साइड का, और कहीं ना कहीं मार्केट अगर गिरेगी तो इस लेवल तक गिर सकती है और दोबारा अप साइड की तरफ जा सकती है, और इस आई के भी ऊपर एक न्यू आई आपको दे सकती है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गई बात सेंसेक्स की। सेल साइड में भी मैंने बताया है, इस लेवल पर अगर किस प्रकार का पैटर्न दिखाई दे और नीचे आना है, इसके नीचे भी प्राइस निकले, तो ट्रेंड कंटिन्यू सेल साइड में रहेगा। और अगर यहाँ पर बाई सिग्नल दे करके भी नीचे आता है तो प्राइस मैक्सिमम मान के चलना है, इसी लेवल तक गिरावट होगी, उसके बाद तेजी ही तेजी है मार्केट के अंदर, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया DI की पोजीशन है, और नीचे है ये FII की पोजीशन है। तो DI ने क्या किया है? 765 करोड़ की सेलिंग की है, और FII ने क्या किया है? 1504 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि डबल बाइंग है। और FII अभी कंटिन्यू मार्केट के अंदर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। अगला लेवल जो रेजिस्टेंस रहने वाला है, जैसा मैंने सेंसेक्स में बताया फ्रेंड, वो रहेगा 25,850 के ऊपर। 25,850 के ऊपर निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस रहेगा। गैप अप फ्लैट ओपनिंग के साथ अप साइड में जाने के ज़्यादा चांस हैं इस लेवल तक। इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो प्राइस, तो समझना है इस ट्रेंड लाइन की तरफ मैक्सिमम गिरावट होगी। ट्रेंड लाइन या फिर मैक्सिमम आपको क्लोजिंग के लेवल तक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ ही कहीं ना कहीं मुड़ने वाली है। अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ प्राइस, फिर आपको 15 मिनट की पहली जो कैंडल यहाँ पर आती है वो रेड दिखाई देती है, ठीक है। तो कहीं ना, और उसका प्राइस ब्रेक और होकर के नीचे गिरता है, तो ये लेवल तो जो क्लोजिंग का आपको मिलेगा ही, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के भी नीचे प्राइस निकलने के चांस रह सकते हैं, और डाउन साइड का पैटर्न एक बन सकता है। तो ये कब होगा आपको पता चल गया। ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो नीचे सपोर्ट से हमें क्या करनी है? फिर बाइंग करके चलनी है। और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर सेल ही सिग्नल हमें मिला, तो ये पैटर्न कंटिन्यू डाउन साइड में रह सकता है फ्रेंड। ऐसे लेवल हमें लेकर के चलने हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए।
अगर ये हो गई बात दोनों के अंदर फ्लैट और गैप अप की। अगर गैप डाउन होता है शुरू में ही हमें मंडे को गैप डाउन मिले तो सिचुएशन क्या रहेगी? सिचुएशन फ्रेंड जो ये अपसाइड का लेवल है ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा मार्केट के लिए और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस को गिरना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर के प्राइस वापस घूम सकता है और इस तरह से अपसाइड में बढ़ सकता है इस रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग मिले तो ये मान के चलना है वीक के अंदर सेलिंग ही रहेगी और ये सेलिंग आपको वापस से 24,500 की तरफ भी होती हुई दिखाई दे सकती है। 25,000 इसमें पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, समझ में ना आई हो तो गैप डाउन की सिचुएशन में ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रहेगी। आवरली कैंडल है सभी की सभी, इनके लो को मिलाते हुए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है अप साइड में। ठीक है, जो कि कहाँ पर जाकर के टकराती है 25,850 के लेवल पर और कहाँ से उठता है ये प्राइस 24,500 से। ठीक है फ्रेंड, ये ट्रेंड लाइन लेनी है हमें इन नीचे लो को मिलाते हुए। और अगर प्राइस देखे गैप डाउन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन क्या करेगी? सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइस ब्रेक होता है तो ट्रेंड समझना कंटिन्यू डाउन साइड में इस वीक के अंदर रह सकता है। अदरवाइज ये मान के चलेंगे ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी, वापस से आपको क्लोजिंग की तरफ तो प्राइस देगी ही ये। अगर इस हाई के ऊपर निकला तो ये 25,850 की तरफ भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा गैप डाउन की सिचुएशन में। फ्लैट और गैप अप की सिचुएशन में शुरू में ही हमें प्राइस 850 25,850 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस प्राइस के ऊपर प्राइस संभले तो ही अगले लेवल की तरफ जो कि 26,060 की तरफ है हमें बढ़ना है। अगर नहीं संभलता है तो नीचे प्राइस मुड़ सकता है फ्रेंड। ठीक है, अगला लेवल कौन सा है? 26,060 का। ये फिर रेजिस्टेंस बनेगा और ये हो जाएगी सपोर्ट हमारे लिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड जो भी पिछले टाइम से हमारी वीडियो को वॉच करते चले आ रहे हैं, देखिए व्यूवर ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला था। 50,000 की रेंज में थी बैंक निफ्टी, वहाँ पर क्या कहा था कि बैंक निफ्टी अब आपको हायर हाई लगाती हुई नजर आ सकती है और निफ्टी 50 रेंज में रह सकती है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की मार्केट को आप रेंज में देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने पिछली हाई लगाया था वो ये ब्रेक नहीं कर पा रहे और उसके करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं और बैंक निफ्टी अपसाइड का ब्रेकआउट दे चुकी है और जो हमारा 57,500 का टारगेट था वो भी पूरा कर चुकी है। अब इस वीक में फ्लैट या गैप अप के साथ अपसाइड में रहने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर प्राइस घूमता भी है तो नीचे जो ये ट्रेंड लाइन है, जो ये यहाँ पर दो लो लगे हुए हैं, इनके जरिए जैसा मैंने निफ्टी 50 और सेंसेक्स में बताया उसी तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है फ्रेंड। और उसमें देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग में गैप अप में बाई साइड में ज़्यादा रहने के चांस हैं और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको 60,000 के ऊपर भी जाती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड। 60,000 के ऊपर भी, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो टारगेट हैं अपसाइड के वो बचे हुए हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और अगर सेल साइड में गिरती भी है तो ये सपोर्ट कहीं पर लेती हुई दिखाई देगी। पहली सपोर्ट ये 57,000 रहेगी, उसके बाद 56,500 पर ये ट्रेंड लाइन का प्राइस है। ये दो सपोर्ट बन सकती है नीचे और वापस अपसाइड में फिर से बैंक निफ्टी का आपको प्राइस घूमता हुआ यानी कि 60,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब